चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण था। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो पक्ष था, जो फैसला था, वो हिंदू पक्ष में आया है। जिला कोर्ट का कहना है कि जो केस है वो सुनने लायक है, जिसके बाद से हिंदू पक्ष काफी गदगद नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो पहले से ही आश्वस्त था। हिंदू पक्ष का यह कहना था कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले थे और जो आज फैसला आया उसके बाद से तो हिंदू पक्ष में खुशी की लहरें एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। जो पांचों महिलाएं थी वो दुल्हन की तरह सज कर आई थी। आज के दिन त्योहार की तरह मनाया जा रहा था, तो जिसके बाद से मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि वो लीगली जाएंगे और मामला जो है मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट का रुख करेगा। इसके बाद देखना होगा कि क्या नया रुख सामने आता है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि 22 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है और सुनवाई का डेट भी मुकर्रर कर दिया गया है। काशी में देखिए किस तरीके से जश्न में डूबे हुए हिंदू समाज के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हर्ष उल्लास उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला किया, जिसके बाद से हिंदू समाज में जश्न का माहौल है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से खुशी में और आज के दिन को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि आज सोमवार का दिन है और हम सब जानते हैं कि सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए कितना ज्यादा अहम होता है। सभी को इंतजार था और काशी को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया था। तो चलिए आपको सीधा भोपाल लिए चलते हैं। पूर्व सीएम उमा भारती के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी मौजूद है। अमृतांशी, ओवर टू यू। ज्यादा मत खींचना। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले बात ज्ञानवापी की। आज फैसला आया है हिंदू पक्ष में काफ़ी ज़्यादा खुशी सब जगह देखी जा रही है। ये फैसला हिंदू पक्ष में नहीं आया है, फैसला इस पक्ष में आया है कि याचिका सुनवाई के योग्य है। क्योंकि जो हिंदू पक्ष का विरोधी पक्ष था वो ये बात कह के गया था कोर्ट में कि इस याचिका को सुनिए मत, इनके पास में पर्याप्त सबूत नहीं है। माननीय कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि करोड़ों साल से करोड़ों हिंदू वहां जा रहे हैं और नंदी उधर ही को मुंह किए बैठे जी। तो वहां तो भगवान विश्वनाथ का मूल स्थान वही है जहां वो आज विवादास्पद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो उसका समाधान निकल जाए। मैं चाहती हूँ साथ में काशी का भी निकल जाए, मुस्लिम समाज के प्रस्ताव से ही निकल जाए। ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी कि पूरी पार्लियामेंट में ही जब 91 का विधेयक आया था तो आडवाणी जी ने मुझे ही बोलने के लिए कहा कि तुम बोलो, इस पर भाषण करो। तो मैंने कहा था कि आप छोड़िए मत ये स्थान, अयोध्या के अलावा इनको भी शामिल कर लीजिए और इस विधेयक से बाहर कर दीजिए। अगर इनको बाहर करके विधेयक पारित हो गया होता तो आज जो जगह जगह स्थानों की बातें उठ रही हैं वो ना उठती। और मैंने कहा था ये बहुत याद दिलाती हैं अपमान की, बेइज्जती की, और यहाँ करोड़ों लोग जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मक्का मदीना और वेटिकन सिटी की तरह ही हमारे लिए स्थान है। अमृतांशी, इनसे पूछे जरा मध्य प्रदेश के मंदिर को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन नहीं की तो आडवाणी जी ने कहा कि फिर हम बहिष्कार करेंगे, तो उन्होंने बहिष्कार किया। तो अब वो स्थितियां आएंगी। माननीय कोर्ट का जो भी आगे ऑर्डर इसमें सुनवाई में जो निकलेगा उसको सम्मान के साथ सुनेंगे। मैम, ये भी है कि मध्य प्रदेश में भी कई ज्ञानवापी, अगर हम धार की भोजशाला की बात करें, वहाँ पर लगातार विवाद सामने आया है देवी की प्रतिमा को लेकर, नमाज पढ़ने को लेकर। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई मांग उठनी चाहिए या कुछ होना चाहिए? मध्य प्रदेश का जो मामला है धार का वो ऐसा नहीं है। वहाँ तो मंदिर ही है और बसंत पंचमी को वहाँ अंदर ही पूजा होती है माता बाग देवी की। बाग देवी की प्रतिमा इंग्लैंड में चली गई और हमने प्रयास भी किया था। जब मैं केंद्र में मंत्री थी तो भावनाबेन चिकालिया को मैं लेके भी आई थी वहाँ, लेकिन तब यहाँ दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उनने नहीं माना कि आगे बढ़ाएं। प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना था और जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो हमारी सरकार गिर गई केंद्र की। आज है वो योग कि केंद्र में भी हमारी है, राज्य में भी हमारी सरकार है। अभी यदि प्रस्ताव जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। देवी की प्रतिमा को वापस लाने की पूरी बिल्कुल आना चाहिए और देवी की प्रतिमा को वहाँ विराजमान होना चाहिए और दोनों जगह हमारी सरकार है तो कोई अड़चन ही नहीं है। मुसलमान पक्ष को तो क्या फिर बाहर का रास्ता, क्या उनको उदारता दिखानी? वो तो बैठ के नहीं, उसमें मुसलमान पक्ष दावा करता नहीं है स्थान पर। वो किसी विशेष दिन वहाँ नमाज पढ़ता है। हाँ, बाकी उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है और जो मूल स्थान है वो खाली ही रहता है। तो मैम ये है। और रायसेन की एक और बार हम बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम पक्ष को आपत्ति नहीं है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि बात क्या है, क्योंकि वो मंदिर बंद है बस।
और क्यों बंद है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि साक्षात शिवलिंग वहाँ विराजमान है। मुसलमान विचारों का बहुत दूर है और मुझे नहीं लगा कि उनको कोई आपत्ति है। अभी जब मैं गई थी वहाँ जल चढ़ाने के लिए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो मैम आपको उस समय लेकिन जल चढ़ाने दिया नहीं गया था और आप उसका कारण ये था कि उन्होंने मुझे बड़ी बात बता दी, वो मुझे अच्छी लगी। शिवराज जी ने अभी मुझे बताया था कि उनकी कृष्ण रेड्डी जी से बात हुई जो संस्कृति मंत्री हैं, कि दीदी को अभी कह दो कि थोड़ा रुक जाओ, देश में ऐसे 30 स्थान हमने चिन्हित कर लिए हैं जिनमें अखंडित मूर्तियां हैं, मतलब जो खंडित नहीं हैं, वो ताले पड़े हुए हैं, तो एक साथ तीनों को ही खोल दे, 30 को ही जिसमें विदिशा का मंदिर भी उन्होंने कहा कि है, और एक साथ 30 को ही खोल देने का हम प्रस्ताव ले आए हैं। अमृतांशी, धार, रायसेन, विदिशा और इंदौर 30 मंदिरों में इन 4 मंदिरों का नाम भी शामिल है। अब सरकार भी नहीं की है, या तो सरकार जल चढ़वा दे या मैं जल चढ़ा दूंगी। तो इनसे पूछे जरा, जब सरकार इनकी है सेंटर में, स्टेट में, तो कब खोलेंगे? आपने ऐसा बोला कि सरकार आपकी ही है, बीजेपी की सरकार है, तो दोनों ही जगह अगर बीजेपी की सरकार है तो मध्य प्रदेश में जो ज्ञानवापी बढ़ने की ओर अगर हम कह सकते हैं, ये जो धार की जगह है, क्योंकि लगातार मेला जब लगता है वहाँ पर विवाद सामने आता है, तो क्या इसको लेकर सरकार कोई प्रयास करेगी? शिवराज जी से आप बातचीत करेंगे? नहीं, तो आप तो ये शिवराज जी से ही पूछिए सवाल, मुझसे नहीं। शिवराज जी से पूछिए, केंद्र की सरकार के मंत्रियों से पूछिए। मैं तो सनातन काल से मान रही हूँ कि बागदेवी की प्रतिमा वापस आनी चाहिए। अब क्यों नहीं आ पा रही है, केंद्र के लोग जवाब दें। राज्य के, जब वो स्वयं सरकार में बैठे हैं तो उनने मुझे प्रवक्ता तो नियुक्त किया नहीं कि ऐसा बोल दो, तो मैं तो नहीं बोलूंगी। जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर पूर्व सीएम जो है उमा भारती जी थी, जिनका कहना था कि अमृतांशी इनसे पूछे जरा, एक मिनट अमृतांशी, रायसेन के सोमेश्वर मंदिर में जाकर इन्होंने जलाभिषेक किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय मंदिर का गेट नहीं खुला था। अभी इनका फिर से बयान आया है, आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा शिव भक्तों को? और जी बिल्कुल, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीदी, एक आखिरी सवाल बस मैं लेना चाहूंगी। अभी आपने ये बात कही थी कि शिवरात्रि तक आप इंतजार नहीं करेंगी जल चढ़ाने का। शिव भक्त भी कहीं ना कहीं थोड़े उदास हैं क्योंकि शिव जी जो हैं ताले में बंद हैं। तो मेरे को तो इसलिए बुरा लगा कि मैं या तो इस मामले पढ़ती ही नहीं, तो लोग तैयारी कर ही रहे थे और बेचारे वो सोचे कि अब दीदी ने अपने हाथ में तैयारी ले ली है तो हो जाएगा, तो मैं उनको नीचा नहीं दिखा सकती। इसलिए तुम शिवरात्रि तक धीरज रखो, और जबकि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो राज्य सरकार जितनी जल्दी हो सके करे। अब ये सवाल आप राज्य सरकार से पूछना, मुझे दिखाना कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, दीदी का कहना है कि राज्य सरकार से ये सवाल किया जाए। हालांकि उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही है कि वो शिवरात्रि तक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे और उसके पहले ज़रूर वहाँ पर वो शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए पहुँचेंगे। जी जी जी, आपका लाइव चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, क्योंकि वो बेचारे जो लोग वहाँ जल चढ़ाने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, पंडित जी के कहने के बाद में हजारों लोग थे वो, तो मैंने कहा मैं चढ़ाऊंगी, तो उनको मेरे ऊपर विश्वास है कि ये कर देंगी, और मुझे रोक दिया गया ये कह करके कि 30 स्थान और खुलने वाले हैं। अगर वो नहीं हुआ तो मुझे तो लगेगा ना कि मैंने अपनी विश्वसनीयता खोई, लोगों के विश्वास को तोड़ा, तो मुझे उस विश्वास को बनाए रखने के लिए शिवरात्रि से पहले जल चढ़ाना ही पड़ेगा। पूर्व सीएम उमा भारती का भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच चलिए आपको सीधा उज्जैन लिए चलते हैं, वहां से सहयोगी प्रदीप बने हुए हैं और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। और आज का दिन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सोमवार है, शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है और फैसला जो है हिंदू पक्ष में आया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या रिएक्शन है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। प्रदीप, प्रदीप क्या आवाज मिल पा रही है? तो प्रदीप से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आई थी उनके चेहरे पर खास तौर पर खुशी झलक रही थी और आज के दिन को लेकर पूरे देश में सभी को इंतजार था। और अब 22 तारीख अगला डेट है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। तस्वीरें हम आपको उस वक्त के दिखा रहे हैं जब रायसेन गई थी उमा भारती पूजा के लिए, और एक बार फिर से उनका कहना है कि वो शिवरात्रि का इंतजार नहीं करेंगी, वो उससे पहले ही रायसेन जाएंगी। और तो चलिए इसी बीच आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस पूरे मसले पर क्या बयान आया है। निर्णय का सम्मान और स्वागत योग्य कदम है। अब जो भ्रम की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी और भ्रम के कारण जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, भय फैलाना चाहते हैं, वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
तो रायसेन, विदिशा और भोपाल, इंदौर, ये 4 धार्मिक स्थल है जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। और 30 मंदिर के साथ साथ मध्य प्रदेश के 4 ऐसे धार्मिक स्थल है जिसको खोलने की मांग लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी बीच रामेश्वर शर्मा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। है कि ज्ञान व्यापी पर निर्णय हो और जहां शंकर की भूमि है वो शंकर के भक्तों को प्राप्त हो। हमें उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तथ्यों के आधार पर और भक्तों की भावनाओं के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख पर आज नहीं तो कल न्यायालय भक्तों के पक्ष में न्याय देगा और ज्ञान व्यापी में भगवान शंकर के हर हर महादेव के नारे। तो चलिए आपको सीधा उज्जैन लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी प्रदीप मालवीय बने हुए हैं और उनके साथ काफी शिव भक्त भी मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस फैसले के बाद उनका क्या रिएक्शन है। प्रदीप, मामले में उसमें सभी अवगत है, उज्जैन में भी जो हिंदू पक्ष है उसमें इसको लेकर काफी उत्साह है। हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं विश्व हिंदी परिषद के जो प्रांत सह मंत्री है विनोद शर्मा जी। शर्मा जी बताएं, आप जो ये फैसला आया इससे कितने संतुष्ट हो, कितना खुश हैं? आज का जो यह फैसला है निश्चित ही हल्क का तो विषय है, लेकिन अभी यह प्रारंभिक स्थिति है। जिस प्रकार से पहले भी कई इस तरह के विषयों पर हिंदू समाज को माननीय न्यायालय ने अच्छा फैसला देकर के सच का साथ दिया है, इसलिए यहाँ पर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्य में जयते हैं, उस पर सत्य की हमेशा विजय होती है। भगवान श्री राम ने भी असत्य पर विजय प्राप्त करके सत्य को प्राप्त हुआ था, इसी तरह यहाँ पर भी आगे इसी और चरणबद्ध तरीके से निश्चित ही सत्य की विजय होगी। और जो हमारा अनादिकाल से वहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा बैठे हुए हैं, पूरे जन समाज के सामने हम लोगों को भव्य रूप से शीघ्र ही दर्शन देंगे। ऐसे प्रभु श्री महाकाल से भी हमें प्रार्थना है कि वे सभी जितने अन्य लोग हैं उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सत्य के लिए वे आगे प्रेरित होकर के स्वयं ही इस मार्ग को सुगम बनाए। ऐसा ही मेरा प्रभु श्री महाकाल के चरणों से प्रार्थना है। शुरू से इस पूरे मामले को लेकर आप इस पर नजर बनाए हुए थे, क्या लगा था? आप उत्तर प्रदेश पे गए थे, वहाँ का आपने क्या रहा था आपका अनुभव? विभिन्न चरणों में अभी मैं दिनांक 27 गया था, अभी वहाँ पे काशी का कॉरिडोर देखा, लेकिन जिस रास्ते से हमको प्रवेश करवाया गया था वहाँ रास्ते के मुख्य उसमें एक ये जालीनुमा ढांचे के उसमें अंदर एक चीज स्थापित है और उसमें हमारा जो है एक शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है जिसको हम काशी विश्वनाथ के उसमें, क्योंकि उसकी गवाही वहाँ के नंदी महाराज स्वयं देते हैं। जो पुराणों के हिसाब से नंदी महाराज का रूप उधर ही रहता है जिधर शिव जी विराजमान रहते हैं, तो वो नंदी महाराज इंगित करते हैं कि हमारे प्रभु जो है काशी। इसी तरह है प्रदीप, शिव भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन इनसे पूछे जरा, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, इस पर इनका क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष ने जो इसमें अभी बात कही है वो हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? निश्चित है, भगवान ने सदबुद्धि करे तो यही विषय करना होगा है। तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे पहले प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए न्यायाधीश ने सत्य का मार्ग अपनाया था, इसके बना करके हिंदू समाज को निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त हुई। देखिए, इस मामले में आगे भी सफलता प्राप्त होने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बता दें आपको कि काशी विश्वनाथ से लेकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में भी उत्साह और हर्ष का माहौल है। हमारे साथ में हिंदू धर्म से जुड़े ज्योतिषाचार्य हैं पंडित अजय व्यास जी। व्यास जी, आप बताएं कि आज के फैसले से आप कितना खुश हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम संविधान को हम सर्वोच्च बड़ी मानते हैं और जो फैसला हुआ है उसके न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं और काफी से जिस महाकाल मंदिर का दर्शन करने आए और यह फैसला आया है जो 22 तारीख से फिर सुनवाई होगी, तो हमें खुशी का हमारा ठिकाना नहीं है। जैसा कि मैं एक पंडित होने के नाते ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखता हूँ, प्राचीन धरोहरों का एक देश माना गया है जहाँ सनातन धर्म, संस्कृति, वर्णाश्रम मूल में मनुष्य जीवन की शैली बताई गई है। और 700 वर्ष पहले से मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण किया जो हम सोने की चिड़िया। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको भोपाल लिए चलते हैं, शब्बीर हमारे सहयोगी बने हुए हैं और उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले के बाद। शब्बीर,
बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो ज्ञान वापी मामला जो कोर्ट में था कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये साफ हो चुका है कि सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि आजादी के बाद से वहां पर ज्ञान वापी में मस्जिद है तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर में बदलाव ना किया जाए, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इस पर सुनवाई भी वक्फ बोर्ड की होना चाहिए और अंदर का घर का मामला है, इसको कानूनी लड़ाई के तौर पर ना देखा। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पे जो हिंदू पक्ष का कहना था इस पे सुनवाई होना चाहिए। आप सुनवाई होती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। मेरे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कैसे देखते हैं आज कोर्ट की तरफ से ज्ञान वापी मामले को लेकर अब सुनवाई होगी। देखिए, कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी भी, और आप पिछले भी उठा के देखें, हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। मगर वहीं यही देखें कि आप पिछले जितने मुसलमानों के मुद्दे अगर कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट से मुसलमानों को के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, ये भी एक चीज़ क्लियर है, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं एक बात ये कहूँगा कि ज्ञान वापी मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। सब ने वहाँ ये देखा कि वहाँ नमाज हो रही थी। इनको बोलिए जरा, जब आगरा में इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। नहीं है वो शिवलिंग है, ये सब बातें, इन सब बातों को मैं समझता हूँ कि लेकिन एक चीज और है अनस भाई, एक चीज और है सबसे बड़ी, जैसे आप कह रहे हैं कि जहां जहां पे ऐसा विवाद आता है कोर्ट उनके पक्ष में चले जाता है, यानी आपका कहना है बहुसंख्यक के पक्ष में चला जाता है। लेकिन जब ताजमहल को लेकर ऐसे ही आया था कि वहां पर तेजो महल है, वहां पर मंदिर है, शिव मंदिर है उसके नीचे, तो कोर्ट ने ही फटकार लगाई थी कि आप इस तरीके की बातें ना करें। जो याचिका लगा गए थे कोर्ट, उन्हीं को फटकार लगी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि एक पक्षी सुनवाई होती। कोर्ट नहीं कह रहा कि एक पक्षी सुनवाई होती, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मस्जिद के मामले आए, ताजमहल में तेजो महल का जो मामला आया था वहाँ मस्जिद नहीं थी। मस्जिद तो इनकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? एक तरफ कहते हैं कि ये सम्मान करते हैं, भरोसा है, तो दूसरी तरफ ही इस तरीके का बयान देते हैं, ये विरोधाभास क्यों जाती है? ये आंखों से देखा गया हुआ सबूत है और कानों से सुनी हुई अजान सबूत है। इसके बावजूद भी अगर कोर्ट फैसला दे रही है तो मैं समझता हूँ। लेकिन ये विरोधाभास क्यों? एक मामले में जो आपके पक्ष में आता है तो ऐसा लगता है कि आप कोर्ट के साथ हैं, जहाँ विरोध में आता है तो आप कोर्ट के खिलाफ हो जाते हैं। ये ना क्या आया हमारे पक्ष में? आप तेजो महल की बात कर रहे हैं तो नहीं, इन्होंने अभी खुद कहा ना कि वो भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं। की मस्जिद की सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि जब आपको दिख रहा है कि वहाँ पे नमाज हो रही है, कोर्ट पे भरोसा है ना आपको? पूरा भरोसा है, मैंने तो कहा ना शुरू में कि पूरा कोर्ट के ऊपर भरोसा है और उम्मीद भी है और इज्जत भी करते हैं हम। और हम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जितना इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जितना अदलिया पे भरोसा है, शायद मैं समझता हूँ दूसरे लोगों को नहीं है। आज ही आप देखें, मैं एक डिबेट में था, वहीं दूसरे पक्ष के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात कही दूसरे पक्ष के लोगों ने कि नहीं साहब, फैसला तो हमारे हक में आएगा। तो इस तरीके का उनका जो एक अभी से ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं अब, तो इसको क्या समझा जाए? ज्ञान वापी का मामला जैसे ही सामने आया, उसी कई जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, जैसे उमा भारती की बात की जाए तो वो कह रही भोजशाला जो विवाद लंबे समय बोल रहे कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, वहां पर वापस से ही तमाम जितनी भी मूर्तियां सब रख देना चाहिए वहां पर। उसके साथ साथ जो दूसरी जगह के विवाद भी है सबको लेकर वो ये कह रही है कि मुस्लिम समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हमेशा से हिंदू समाज ने बड़ा दिल दिखाया, उदारता दिखाई, अब मुस्लिम समाज को उदारता की जरूरत है, बड़ा दिल दिखाएं और हिंदुओं के साथ खड़े हुए नजर आए। मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाने से पहले हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस मुल्क के बहुसंख्यक हैं हिंदू भाई, जब मुसलमानों को अल्पसंख्यक समझते हैं, अपना छोटा समझते हैं, तो बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि जिस तरीके से अयोध्या वाले मामले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति में आ गए थे, कोई एक्शन नहीं लिया था, खामोशी से अदलिया के फैसले को माना था। इसके बाद अब ये चाहिए था कि साक्ष्य मिल रहे हैं तभी तो कार्रवाई हो रही है। वाले मसले को छेड़ रहा है इस तरीके कोर्ट की तरफ से जब फैसला सुनाया जा रहा है तो कुछ तो सबूत मिल रहे हैं ना, तभी तो आगे चीजें चल रही है। ये सबूत कहीं ना कहीं, जैसे चाहे ज्ञान वापी की बात की जाए या फिर भोजशाला की बात करें, ये तमाम जगहों की बात, कुछ ना कुछ सबूत मिलते तभी तो वहां पर कोर्ट जाता है कोई, फिर उसके बाद याचिका लगाई जाती है, फिर सुनवाई होती है, फिर फैसला आता है। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती कोई तोड़फोड़ कर देता है। मैं आपसे सबूत आपसे मांग तो रहा हूँ, मैं तो यहाँ अपने सबूत दे रहा हूँ ना कि वहाँ नमाज होती थी या नहीं होती थी। आपके चैनल के माध्यम से आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप खुद ज्ञान वापी मस्जिद की बात कर रहे हैं। शब्बीर देखिए, जब वहाँ पे सर्वे की जा रही थी तो दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर मौजूद थे। गलत बोल रहा है आप ये। अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग भी थे वहाँ पर। मस्जिद थी, है और इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगी। ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज होती है। अब आप इसका कल कहने लगे कि साहब यहाँ पे मंदिर था नीचे, तो
ये सब बातें जो है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, हल नहीं होने वाला। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ एक संघी संविधान जो चल रहा है, ये उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, इनको लगता है कि चीजें ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होगी, लेकिन शब्बीर एक सवाल इनसे पूछिए, क्या लगता है किस तरीके से समस्या का समाधान होगा? चलिए समस्या का समाधान ही बता दीजिए कैसे होगा, क्योंकि समस्या का समाधान ये है कि जो मस्जिदें, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए मुस्लिम समाज ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो वाकई में दिया है, इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इनको सोल्यूशन अगर देना होगा तो क्या देंगे? मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। जो मस्जिदें जहाँ पे नमाज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको छेड़छाड़ न की जाए। यानी आपका कहना है कि सॉल्यूशन यही है कि ना आप दूसरी जगह पे मंदिर बनाइए, जो मस्जिद की जगह है वहाँ पे कोई छड़, लेकिन उसका ऐतिहासिक चीजें निकल कर सामने आ रही है कि ना वहाँ पे मंदिर तो साक्ष्य मिल रहा है, तो फिर उसका क्या करें? मस्जिद नहीं थी, वो निकल मंदिर था। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, आप खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था और आज की सूरत में वहाँ पे मस्जिद है, तो आज की सिचुएशन को देख के फैसला होगा ना। अगर आप ही की बात मान लें हम, तो आप ये बताइए, अगर ये आप ये कहेंगे कि मुगलों ने अपने नहीं, मुस्लिम आक्रांताओं ने क्या किया है ये हम सब जानते हैं। मस्जिदें बनाई, तो मैं हम आज की डेट को लेकर नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब हम रिसर्च करते हैं, जब खंगालते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो जब तथ्य मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, तो फिर उसका क्या करें? झूठा लिटरेचर है, कोई मुगलों ने ऐसा नहीं किया। मुगलों ने अगर किया होता, उस जमाने के मंदिरों को ताउन किया है मुगलों ने, अपने पैसे से मंदिरों को बनवाया है। आज भी वो मंदिर मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर प्राचीन काल के मंदिर मौजूद है। अगर मुगल मंदिरों को तोड़ते तो वो मंदिर पूरे जो इतने पुराने हैं वो मौजूद नहीं होते आज। तो यानी आप मानते हैं कि ये पूरा मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल रचा जा रहा है, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, और उनको उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है मंदिर के जरिए, मस्जिद के जरिए। कौन षड्यंत्र रचा है? कौन लोग हैं? कौन है? ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की अमन और शांति को ख़त्म करना चाहते हैं, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं, इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। ये वो विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं जो सिर्फ नफरत के जरिए अब सत्ता। कौन है वो लोग? सवाल तो यही है, आपने सबका जिक्र कर दिया, लेकिन आप बता नहीं रहे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। जिस संगठन के नाम से अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, या जिस सूरत में, जिस शक्ल में कोई ऐसा काम करने के लिए आ रहा है। एक मस्जिद है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, वहाँ बरसों से मस्जिद नमाजें हो रही हैं, कई क्या आपका ये मानना है 2014 के बाद से ये ज्यादा हो रहा है? ये मानते हैं आप? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना मैं ये मानता कि 2014 के बाद से ज्यादा हो रहा है, ना 2014 से पहले। जब भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसका जवाब दिया जाएगा। तो कौन देगा ये? आप किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? किस पे सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? आपसे कह तो रहा हूँ कि जो मुसलमानों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसको हिंदुस्तान की अदलिया भी जवाब देगी, और हमें अदलिया पे पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला फैसला हमारे हक में होगा। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए। उज्जैन में लिए चलते हैं, उज्जैन में जाने की कोशिश करते हैं क्या लोगों का कहना है और फिलहाल किस तरीके का माहौल है। प्रदीप, क्या आवाज मिल पा रही है? तो प्रदीप से हम दोबारा कनेक्शन ठीक करने की कोशिश करेंगे। शब्बीर लगातार भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, यहाँ तो सीधा सीधा मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनके साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या लगता है इनको ऐसा क्यों लग रहा है? हालांकि मंच है, खुलेआम ये चीजों को, अपनी बात को रख रहे हैं, साक्ष्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इनके दिमाग में इस तरीके की बातें ये कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द को खराब कर सकती है। बिल्कुल दीपिका, आप सही कह रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद फैसला आता है, तो पूरी प्रोसेस से होता है। ऐसे भी नहीं है कहीं पे भी कि जबरदस्ती कुछ हो रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज के कई लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है, उनको लेकर ये अंदर से भावना रहती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और खासकर वो जिक्र ये करते हैं कि पिछले कुछ सालों से इस तरीके का ट्रेंड बन चुका है, जो मुस्लिमों के समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है, चाहे ट्रिपल तलाक हो या बाकी जितने भी मामले हो, वो मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार उसको छेड़ती है और उसके बाद माहौल बनाया जाता है। मन में अगर इस तरीके का शक रहेगा तो
तो फिर तो सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ सकती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो शक भी नहीं करें, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो अब हमारा कसूर ये है कि हम ये भी नहीं कहें कि हमारी मस्जिद, आप हमारी मस्जिद है, हमसे क्यों छीन रहे हैं। ठीक है प्रदीप, मैं आपको शब्बीर में माफी के साथ रोकना चाहूंगी। उज्जैन लिए चलते हैं। प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मस्जिदें, हमारे मदरसों के ऊपर कोई बात आए, ये हमारी एक आत्मा है, एक रूह है हमारी, हम इसके बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ तक गलत होगा उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, जितनी आवाज़ दी है अल्लाह ने उतनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश में लोगों का क्या रिएक्शन है हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू पक्ष काफी गदगद नजर आता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष थोड़ा सा निराश दिख रहा है। तो फिलहाल आप दोनों का, शब्बीर, लोगों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं।